नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश भर में गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। आज उनका आगमन हुआ है हर पंडाल हर घर में। तो चलिए आज इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं और जानते हैं गणपति बप्पा की कुछ कथाएं और वो हमें हमारी जिंदगी में क्या सीख देते हैं इस बारे में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति पूजा में कई मंत्र और श्लोक शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस श्लोक को बोला जाता है। सबसे पहले आपको इस श्लोक का मतलब समझाते हैं। इस श्लोक का मतलब है जिनका मुंह घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो अपने भक्तजनों के पाप को तुरंत हर लेते हैं, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, जो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला सकते हैं, जो सभी कार्यों में होने वाले बाधाओं को दूर कर सकते हैं। वैसे प्रभु, आप मेरे सभी कार्यों की बाधाओं को शीघ्र दूर करें। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। यूं तो भगवान एक ही है, लेकिन उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और उनके अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं सबसे पहले कि गणपति का अर्थ क्या होता है। गण यानी सबका और पति यानी लीडर, अर्थात गणपति को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति भगवान की पूजा की जाती है, जिससे कि कोई भी विघ्न हमारे कार्य पर ना पड़ सके। कहा जाता है गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से हमारी जिंदगी में आए सारे संकट दूर हो जाते हैं, वो हमारे सारे विघ्नों को हर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और तरीका है जो हमें गणपति बप्पा के और करीब ले जाता है, और वो है मेडिटेशन। आप ये बात जानते होंगे कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जिनके अपने अपने महत्व होते हैं। कहते हैं जहाँ बुद्धि और विवेक हो वहाँ अमंगल नहीं होता। गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, इसीलिए जहाँ मंगल की कामना हो वहाँ पहले गणपति को बुलाया जाता है। गणेश आते ही विघ्नों का नाश करते हैं। आदि शंकराचार्य का स्पष्ट मत था कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। भज गोविंदम भजन में भी कहा गया है कि ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजती जन्म शतेन, यानी अज्ञानी को 100 जन्म लेने पर भी मुक्ति संभव नहीं है। गणेश हिंदू पूजा पद्धति में इस कारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनका आह्वान जीवन में ज्ञान के प्रकाश को लाने जैसा है। जीवन का आधार ज्ञान है। गणपति के बिना ज्ञान संभव नहीं। कारण है इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहनसार। इन 7 चक्रों में पहला चक्र मूलाधार है, जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के आखिरी भाग के रूप में गुप्तांगों के ऊपर होता है। इसे ही कुंडलिनी कहते हैं। बिना गणपति के कुंडलिनी जागरण संभव नहीं है। मूलाधार शब्द से ही स्पष्ट है कि जो मूल आधार है। खासियत यह है कि इस चक्र का आकार भी गणपति की तरह ही होता है। ये ही ज्ञान व शक्ति का केंद्र होता है। अगर शरीर में शक्ति और पराशक्ति को जागृत करना है तो इसको जगाना आवश्यक है। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से निकलकर सहनसार पर आ जाती है, समझो जीवित अवस्था में ही परमात्मा का दर्शन हो गया। इस बात को योग भी स्वीकार करता है। गणपति बप्पा को 4 भुजाधारी भी कहा जाता है। इनकी चारों भुजाएं हमें कोई ना कोई सीख देती हैं। आइए जानते हैं इनकी चारों भुजाओं से हमें क्या जानने मिलता है। गणपति बप्पा के चारों हाथ साम दाम दंड भेद को दर्शाते हैं। साम यानी उनका एक हाथ आशीर्वाद देने उठता है, जो ये दर्शाता है कि हमें अच्छा बोलकर अच्छे व्यवहार से बर्ताव करना चाहिए। किसी भी रिश्ते में या व्यवहार में हमारी तरफ से अच्छाई दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे हाथ में मोदक होता है, यानी दाम या दान। जब भी हम दर्शन के लिए जाते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन कभी दान या दाम भी देना चाहिए। वहीं अगर व्यवहारिक तौर पर बात करें तो अपने किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए कभी कभी ये तरीका भी अपनाना पड़ता है। वहीं उनके तीसरे हाथ में शस्त्र है, जिसे अंकुश कहा जाता है। किसी भी रिश्ते या व्यवहार में सभी गलतियों को इग्नोर करना या माफ करना सही नहीं। यह दर्शाता है कि बप्पा का हाथ हमारे सर पर हमेशा है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे किसी को हानि पहुंचे तो वो हमें दंड भी दे सकते हैं। ऐसा ही व्यवहार हमारा भी होना चाहिए। गलत कार्य पर किसी को दंड देना आवश्यक है, फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। चौथे हाथ में पाश है, जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं और कामनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आपने देखा होगा गणपति बप्पा मोरया कहा जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा कि मोरया क्यों कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। गणेश पुराण में गणेश जी की सवारी मोर बताया गया है।
मोर पर सवार होने के कारण इन्हें मयूरेश्वर भी कहते हैं। मयूर इनकी सवारी होने के कारण इन्हें मोरिया कहा जाता है। लेकिन मयूरेश्वर और मोरिया के साथ एक और रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसका संबंध महाराष्ट्र के मयूरेश्वर मंदिर और मोरिया गोसावी नामक एक गणेश भक्त से है। मोरिया गोसावी 14वीं शताब्दी के संत थे। वे भगवान गणेश के एक निष्ठ एवं अनन्य भक्त थे। गोसावी का जन्म पुणे के पास मोरगांव में हुआ था। उन्होंने मोरगांव में ही तपस्या करके मोरेश्वर यानी भगवान गणेश की पूजा की थी। मोरिया गोसावी के पुत्र चिंतामणि को भी गणेश का अवतार माना जाता है। मोरिया गोसावी ने संजीवन समाधि ग्रहण की। चिंचवाड़ में आज भी मोरिया गोसावी की समाधि एवं उनके द्वारा स्थापित गणेश मंदिर है। उन्हें अष्टविनायक यानी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध 8 गणेश मंदिर यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ऐसे ही महान एवं परम गणेश भक्त की अद्भुत भक्ति, समर्पण एवं तपस्या के कारण उनका नाम गणपति बप्पा से एकाकार होकर गणपति बप्पा मोरिया कहलाने लगा। गणपति बप्पा की कई कथाएं आपने सुनी होंगी। इनमें उनका सर हाथी का क्यों है, ये आप सब जानते हैं। एक दिन देवी पार्वती ने गणेश जी से कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं स्नान करके नहीं आती हूँ तब तक तुम द्वार पर बैठकर पहरा दो। इस बीच कोई भी आए उसे अंदर मत आने देना। गणेश जी माता का आज्ञा का पालन करने के लिए द्वार पर बैठ गए। संयोगवश उसी समय भगवान शिव कैलाश पर लौट आए। शिव जी जैसे ही गुफा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, पहरा दे रहे गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद गणेश जी और शिव जी का युद्ध शुरू हो गया। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया। इसके बाद तो देवी पार्वती ने हाहाकार मचा दिया। देवी पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने एक हाथी के बच्चे का सर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और गणेश जी जीवित हो उठे। लेकिन सवाल उठता है कि फिर गणेश जी का असली सर था, उसका क्या हुआ? भगवान शिव ने गणेश के सर को एक गुफा में रख दिया। उस गुफा को आज पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। वर्तमान में ये गुफा उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ में स्थित है। क्या मेरी तरह आपके भी मन में सवाल उठते हैं कि गणेश चतुर्थी सिर्फ 10 दिन ही क्यों मनाई जाती है और क्यों गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करना जरूरी होता है? बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान पूरा शहर धार्मिक रंग में रंगा रहता था। पुणे का गणेश उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई द्वारा की गई थी। आगे चलकर पेशवाओं ने इस उत्सव को बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। साथ ही माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि वो जल तत्व के अधिपति हैं। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और बप्पा उसे लिखते थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वो 10 दिन तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए। लेकिन जब 10 दिन बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि गणपति जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए ही उन्हें जल में डुबा दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए ही गणेश विसर्जन किया जाता है। आजकल गणेश जी की स्थापना और फिर उनका विसर्जन एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस विसर्जन के पीछे आध्यात्म से जुड़े कई कारण माने जाते हैं, जिसमें ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। स्थापना और विसर्जन के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर किसी को एक न एक दिन पानी और जमीन से जूझना ही पड़ता है। सबसे पहले पूज्य भगवान गणपति जी को भी प्रकृति के चक्र के अनुसार एक निश्चित समय के बाद जल में विसर्जित किया जाता है। वहीं गणेश विसर्जन के पीछे का वैज्ञानिक कारण पर्यावरण को शुद्ध करना है। इस ऋतु में नदियों, तालाबों, पोखरों में जमा वर्षा जल गणेश विसर्जन से शुद्ध हो जाता है, जिससे अन्य जानवरों जैसे मछली, जौक को बारिश के पानी की कोई समस्या नहीं होती। इतना ही नहीं, चिकनी मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा को विसर्जन के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि मिट्टी पानी में आसानी से घुल जाती है। पुराणों में भी गणेश जी की मूर्ति की रचना लिखी गई है। VNM टीवी की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बोलो गणपति बप्पा मोरया।